पीसीओएस एक समस्या नहीं, एक डर भी बन गया है। 10 में से लगभग 6 महिलाओं को फर्टाइल एज में भी पीसीओएस सता रहा है। सालों साल तक पीसीओएस को झेलती रह जाती है, कंसीव नहीं कर पाती, और जबकि पीसीओएस को हराना, पीसीओएस को दूर करना बहुत ही आसान है। जी हाँ, ये सच है, ये बहुत ही आसान है। बस आपको तरीका नहीं पता होता, तब तक आप भटकते हो। आज के वीडियो में आज मैं पूरे दिन का डाइट प्लान आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। पीसीओएस में घर के बजट को देखते हुए बहुत सिंपल एंड साइंटिफिक मील आइडियाज़ कि आपको क्या खाना चाहिए पीसीओएस में, जिससे कि पीसीओएस की जो प्रॉब्लम है कि हार्मोनल असंतुलन है वो आसानी से ठीक हो जाएगा और कंसीव करना और एग क्वालिटी अच्छी करना सरल हो जाएगा। चलिए सीखते हैं, लेकिन हाँ, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर ऑन करें, क्योंकि डेली अपडेट्स आपको अपनी सेहत को समझने में मदद करते हैं। डेली के वीडियोस एक नई जानकारी, एक नए विषय पे आपको एजुकेट करते हैं। आज जो भी हम पीसीओएस डाइट के बारे में सीखेंगे उसका साइंटिफिक लॉजिक भी सीखेंगे कि भाई कोई चीज़ खा रहे हो वो क्या करने वाला है आपके बॉडी में जाकर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नाश्ते के साथ। तो पीसीओएस में क्या ब्रेकफास्ट होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आप मेथी थेपला ले सकते हो, जिसमें थोड़ा सा ज्वार का आटा, थोड़ा बेसन, थोड़ा मेथी, थोड़े से स्पाइसेस और ऑलिव ऑयल थोड़ा लेना है, या कच्ची घानी जो ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस तेल है सरसों का, सनफ्लावर का, वो लेना है। मूंगफली का तेल नहीं लेना है, सोए का तेल नहीं लेना है। और आपको एक डो लगाना है, मेथी के थेपले तैयार करने हैं। आप बिना घी के भी थेपले को तवे पे पका सकते हो, बाद में हल्का सा A2 घी उसके ऊपर लगा सकते हो, और साथ में लेनी है 1 कटोरी दही। अब इसके साइंटिफिक साइड को देख लेते हैं। जो मेथी है वो क्या करता है? वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। तो थेपले में जो मेथी की पत्तियां हैं वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो पीसीओएस की एक बड़ी प्रॉब्लम है, और लीन पीसीओएस में भी काम करेगा ये आइडिया। और जो पीसीओएस में आप बॉडी में बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है, वेट गेन हो जाता है, उसमें भी आपको हेल्प करने वाला है ये। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों तरीके के पीसीओएस में बहुत ज़रूरी होता है कंट्रोल करना। तो मेथी थेपला आपको मदद करने वाला है। यहाँ पर ज्वार और बेसन लिया है, प्रोटीन यानी कि दाल और अनाज का एक कॉम्बो है, ये होल मील कहलाता है। तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, ये आपको प्रोटीन भी दे रहा है। साथ ही आपने लिया है कर्ड, जो कि गट हेल्थ के लिए अच्छा है, कैल्शियम और प्रोटीन आपको वहां से भी मिल रहा है। न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए आधा चम्मच भुना हुआ अलसी का पाउडर, 2 चम्मच, 1 चम्मच मोरिंगा का पाउडर आप इस थेपले में ऐड कर सकते हो, या फिर तिल के बीज आप इस थेपले में ऐड कर सकते हो। इस तरीके से मेथी थेपला एंड कर्ड का जो कॉम्बो होता है, एक बहुत अमेजिंग, बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट भी नाश्ता होता है पीसीओएस पेशेंट्स के लिए, और काफ़ी देर तक आपको ये फुल भी रखता है। अब बात करते हैं अगले मील की। पीसीओएस में 2 या 3 मील खा के आप ठीक नहीं हो पाओगे, चाहे 8 साल आपने बिताए हैं, चाहे 10 साल बिताए हैं, चाहे आप कितना ही हेल्दी खा रहे हो। पीसीओएस में आपको 2-2 घंटे पे थोड़ा थोड़ा खाना होता है, जिससे कि ब्लड शुगर का लेवल आप स्टेबल रख सको। तो अब अगले 2 घंटे बाद आपको एक मिड मील लेना होता है। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप कोई फ्रूट ले सकते हो जो कि कम मीठा हो। तरबूज, खरबूज ले सकते हो। समर सीजन में बहुत मीठे फल जैसे चीकू या मैंगो की 1-2 से ज़्यादा स्लाइसेस आपको नहीं लेनी है। आप स्मूदी बना सकते हो, जैसे थोड़ा सा ओट्स है, या थोड़े से एप्पल हैं, थोड़े से आलमंड है, उसमें कुछ फ्रूट्स डालकर आप स्मूदी ले सकते हो। आप ग्रीन स्मूदी ले सकते हो, आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, आप छाछ ले सकते हो, आप भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स भी इस समय ले सकते हो। तो कई चीज़ें हैं मिड मील के तौर पे, आप उनको ले सकते हैं। एक छोटा मील होता है जो आपकी तेज़ भूख को कम करता है। इसमें जो भी चीज़ें मैंने बताई ये ओव्यूलेशन बूस्ट करेंगी, इन्फ्लेमेशन को दूर करेंगी, और ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स आपको देंगी, जिससे कि बॉडी में टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन सप्लाई बनी रहेगी, और आपके एग डेवलपमेंट में आपके शरीर को बराबर न्यूट्रिएंट मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं कि पीसीओएस की थाली कैसी होनी चाहिए, क्या मील में खाना है। लंच हमारा सबसे रिच होता है, तो पीसीओएस के पेशेंट अगर हैं, अगर हमें पीसीओएस की प्रॉब्लम है, तो मील में, लंच में क्या चीज़ें खानी है, कितना खाना है। तो ये 450-500 कैलोरी से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं थाली में आपके क्या होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको ज्वार की रोटी लेनी है अगर गर्मियाँ हैं। रागी की रोटी भी आप गर्मियों में ले सकते हो। बाजरे का दलिया ले सकते हो। चपाती आप सर्दियों में ले सकते हो, लेकिन अगर आपको सूट करता है गर्मी में भी बाजरा, तो आप बाजरे की रोटी भी खा सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है, यानी कि ग्लूटेन फ्री हमको एक चपाती लेनी है।
1 से 1.5 चपाती ले सकते हैं, छोटी है तो 1.5 चपाती आप ले सकते हो, अदरवाइज 1 चपाती। ये लो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स में और इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें ग्लूटेन नहीं है तो ये गट में जाकर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता और इससे इन्फ्लामेशन खत्म होता है शरीर का। इसीलिए हम ग्लूटेन हटाते हैं डाइट से ताकि शरीर का इन्फ्लामेशन नेचुरली खत्म होने लग जाए। पालक और चने की या पालक और पनीर की, पालक और छोले मिक्स आप सब्जी ले सकते हो। यहाँ पालक के साथ मैंने आपको 3 कॉम्बिनेशंस बताए हैं, आप इन्हें बदल बदल कर ले सकते हैं। इसमें आयरन भी मिलेगा क्योंकि पालक आयरन रिच है और इसके साथ जो कॉम्बो आपको बताए हैं चना, छोला और पनीर, ये आपको प्रोटीन देगा। थोड़ा सा कच्चा सलाद जिसमें खीरा हो, प्याज हो सकता है, उस पर थोड़ा सा नींबू रगा हुआ होना चाहिए। आप कच्चा चुकंदर ले सकते हो, गाजर, मूली, जो भी रॉ चीज़ें सैलड में, इंडियन सैलड्स में होती हैं, आप उन्हें ले सकते हो जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल हो। अब इसके साथ आपको लेनी है 1 गिलास छाछ। यहाँ पर कर्ड नहीं लेना है, छाछ लेनी है ताकि फूड बहुत हैवी ना हो जाए। 1 गिलास छाछ जिसमें जीरा, पुदीना, कुछ हर्ब्स आपके पसंद के उसमें डले होने चाहिए। तो सलाद जहाँ आपके डिटॉक्स में हेल्प करेगा, बटर मिल्क गट को हेल्दी करेगा। तो प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, न्यूट्रिशन रिच, प्रोटीन और आयरन रिच ये मील आपका हो जाता है। ये प्लेट बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए और इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप सब्जियां बदल सकते हैं जिसमें आपको आयरन, फाइबर, फॉलेट वगैरह मिल जाता है और इस तरीके से पीसीओएस का लंच आप तैयार कर सकती हैं। बात आती है इवनिंग में, तो इवनिंग में एक तेज़ क्रेविंग आती है कि अब क्या खाएं। तो उसको तेज़ होने से पहले ही हमको आपको स्नैक्स देना होता है बॉडी को। तो आप थोड़े भुने मखाने ले लीजिए रोस्टेड, जिसमें कि घी तेल का इस्तेमाल नहीं किया होना है, 0 ऑयल। मखाना कढ़ाई में सिंपली रोस्ट करना है या एयर फ्राई करना है और थोड़े से हर्ब्स उस पर लगाने हैं, काला नमक, काले मिर्च का पाउडर आप लगा सकते हो। स्पीयरमिंट टी ले सकते हो कि मोस्ट ऑफ पीसीओएस पेशेंट को हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम रहती है। तो स्पीयरमिंट टी यहाँ पर आपके हार्मोन बैलेंस करेगा, टेस्टोस्टेरोन को डाउन करेगा और आपकी फर्टिलिटी को रिस्टोर करेगा। क्लिनिकली प्रूवन है स्पीयरमिंट टी कि ये एंड्रोजन्स को कम करता है पीसीओएस की कंडीशन में। तो शाम को 1 कप स्पीयरमिंट टी आपको जरूर ले लेनी चाहिए। डिनर, अब बात आती है डिनर की, तो ये लाइटर होना चाहिए और हार्मोन्स को हील करने वाला होना चाहिए। लगभग 300 से 350 कैलोरी का डिनर हमको लेना है। इसमें हम कोई भी प्रोसेस्ड चीज बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बहुत सिंपल और इजी टू डाइजेस्ट चीजें लेने हैं। जैसे कि आप वेज सूप ले सकते हो, काफ़ी फिलिंग होता है उसमें, उसकी कंसिस्टेंसी आप गाढ़ी रख सकते हैं जिससे कि वो काफ़ी फिलिंग हो और पेट भरने वाला हो। वेजिटेबल सूप बना सकते हो, मूंग दाल का शोरबा बना सकते हो। इसके साथ में आप थोड़े से किनोवा राइस ले सकते हो या फिर किनोवा की टिक्की। किनोवा राइस बॉईल किया और कुछ सब्जियों के साथ उसको पकाकर उसकी टिक्की बनाई और धनिया, पुदीना और कैरी की चटनी के साथ आप उसे भी खा सकते हो। सॉटेड वेजिटेबल एंड पनीर सलाद ले सकते हो, सॉटेड वेजिटेबल एंड टोफू ले सकते हो, लेकिन टोफू ज़्यादा नहीं खाना है, ओकेजनली खाना है। पीसीओएस के लिए एक वाटर रूटीन आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि आपको वाटर इनटेक या फ्लूइड कितना कैसे लेना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो तो जीरा, अजवाइन, सोक किया हुआ पानी रखा रहेगा रात का। आपको सोने से पहले उसे सोक करके सोना है और सुबह छान कर वो पानी पी लेना है। खाली पेट होना चाहिए। आप आंवले का 10 से 25 ml जूस भी पानी में ऐड करके ले सकते हो। ये फर्स्ट मॉर्निंग वाटर रूटीन रहेगा आपका। सेकेंड टाइम जो वाटर का है, जो आपको पक्का लेना है, वो है नॉर्मल वाटर। उसमें थोड़ा सा नींबू का रस और उसमें थोड़े से सब्जा के सीड्स ऐड करने हैं। ये आप किसी टाइम ले सकते हो, ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद जब प्यास लगती है तो आप ये चीज पी सकते हो। रात को आपको गुनगुने पानी के साथ थोड़ी सी अश्वगंधा लेनी है या उसमें शतावरी उस पानी में ऐड करके ले लेना है। पीसीओएस में कौन सी चीजें डाइट में से बिल्कुल हटा देनी है, आपकी थाली में, आपके किसी मील में वो चीज नहीं आनी चाहिए। नंबर 1 है ब्रेड्स। किसी भी तरीके का ब्रेड हो, बाहर से बनकर आ रहा है, नहीं खाना है। बिस्किट्स भी नहीं खाने। इसकी जगह आप घर की रात की बची हुई रोटी की अलग रेसिपीज बनाकर खा सकते हो। अगर आपको ब्रेड खाने की तलब हो रही है तो वो ओवरनाइट लेफ्ट ओवर जो चपातीज होती हैं उनको आप यूज़ कीजिए। हम कहते हैं कि हम बाहर का नहीं खा रहे हैं, लेकिन घर में भी हम डीप फ्राइंग करते हैं और हम उसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पीसीओएस में नहीं करना है, ये इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकता है। डीप फ्राइंग की जगह आप एयर फ्राइंग कर सकते हो। कोई भी चाय कॉफ़ी जिसमें कि शक्कर हो वो नहीं लेनी है आपको, विदाउट शुगर लेनी है। शुगर फ्री स्टीविया का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये भी इन्फ्लेमेशन बढ़ाने का काम करेगा। और आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे अच्छी डाइट फॉलो करके, ये चीजें आपको एक स्टेप पीछे ले आती हैं। कई बार हम बाहर जाते हैं, हम सोचते हैं हेल्दी ऑप्शन, तो हम दही ढूंढते हैं और आजकल मार्केट में फ्लेवर्ड योगर्ट्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। कोई भी फ्लेवर्ड योगर्ट मत खाइए, वो हेल्दी नहीं है। सो फ्रेंड्स,
आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत डीप इंसाइट देगा, एक अच्छी डाइट फॉलो करने में आपकी मदद करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।